करके आप हम सब इस शिविर में शामिल हुए। शिविर का विषय है समता की साधना। जो भी आपको कॉपियां दी गई हैं उन कॉपीज का आपको उपयोग करना है और ये ध्यान रखना है कि सुनते भी जाना है, समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है। आवश्यकता पड़े तो आप एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के भी अपने रफ नोट्स को फेयर नोट्स में बदल सकते हैं। यदि आपको पूरी इस शिविर की यात्रा में कहीं पर भी कोई डाउट्स आते हैं और आना चाहिए वैसे, और यदि आते हैं तो आप सत्र के अंत में आपको 2-5 मिनट दिए जाएंगे जिसमें कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और फिर भी यदि वो लंबे समाधान की अपेक्षा रखते हैं तो फिर आपको शाम के सत्र में जो 5 बजे से 6 बजे तक होगा उस सत्र में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। पर उसके लिए आप कॉपी में ही एक पोर्शन अलग बनाएं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को हाथों हाथ लिखते जाएं, अन्यथा आप सोचेंगे हम याद करके पूछ लेंगे पर पूछ नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। तो शिविर की प्रणाली इस प्रकार की रहेगी कि जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है उसको आपको सुनना है, समझना भी है और लिखना भी है। लिखने के लिए आपको बहुत लंबे लंबे एक के बाद एक सभी शब्दों को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उन शब्दों का मर्म, उन वाक्यों का मर्म, उन वाक्यों का सार वो आपको समझ करके लिखते जाना है। लिखने की प्रणाली इस प्रकार रहेगी कि आप पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपने मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 लिखा और पॉइंट नंबर 1 के आगे आप कोई ऐसा वाक्य लिखेंगे जिसको आप बार बार दोहराना चाहें या जिसको बार बार आप समझना चाहें। वो हो सकता है कि हमारे शब्दों को एज इट इज नहीं लिखते हुए आप उसका अर्थ, उसका भाव पकड़ करके उस भाव को शब्दों का चोला दे करके, वाक्यों का चोला दे करके उनको आप लिख सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है अर्थ में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, भाव में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 1 नंबर पॉइंट मान लीजिए शब्द आया या वाक्य आया कि मन की स्थिरता ही समता है, तो आपने ये वाक्य लिख लिया मन की स्थिरता ही समता है। फिर थोड़ा आगे गए, कहा गया कि सामयिक के बिना जीवन निष्प्राण है, सामयिक के बिना या समता के बिना जीवन निष्प्राण है, तो आपने वो वाक्य लिख लिया। ऐसे आपके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे करते करते हो सकता है 300, हो सकता है 500, जैसे भी आपकी स्थिति रहे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और जिनको आप जब दोहराएं तो आपको फिर चलचित्र की तरह पूरी शिविर की यात्रा हो सके, तो आप घर जाकर के भी हर सप्ताह एक बार दोहराएंगे तो जीवन में आपका परिवर्तन आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, उसके बाद एक लाइन की गैप जरूर दें, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखें, फिर एक लाइन की गैप, पॉइंट नंबर 3, मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन वर्क करने का प्रयास करें जिससे कि आपको पढ़ने में रुचि आए। बाद में ऐसा ना हो जाए कि आपने रफ तरीके से उसको लिख दिया और काम पूरा कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि आप पूरे अटेंटिव रहेंगे, पूरा सुनने के लिए तैयार रहेंगे। और विषय थोड़ा कठिन भी पड़ सकता है क्योंकि सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, तो जितनी हमारी एकाग्रता अधिक होगी और जितनी हमारी रुचि अधिक होगी, कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, ये 2 चीजें जितनी ज्यादा रहेंगी उतना आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। विषय कठिन नहीं है क्योंकि कईयों ने तो इसको जी डाला है। उन महापुरुषों को याद करें कि जिन्होंने जी डाला है, तो हमको तो जीना नहीं है अभी हमको पहले समझना है और समझ करके थोड़ा थोड़ा जीना है। तो इसलिए कठिन नहीं है, सरल है, ऐसा मान करके इस विषय को समझना है। आपको 2 तरह के पेन भी दिए गए हैं, यदि आपको कोई चीज विशेष लगती है आप उसको अंडरलाइन कर लें या उसको आप अलग कलर से लिख लें। विषय है हमारा समता की साधना। समता की साधना, साधना किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में जिसे प्रैक्टिस कहते हैं उसे हिंदी में हम साधना कहते हैं, मतलब अभ्यास। और अभ्यास रिपीटेशन मांगता है। किसी भी कार्य को करना है और उसकी प्रैक्टिस नहीं है यदि, तो उसमें हम सफल हो जाएं एक बार में जरूरी नहीं है। इसलिए बार बार उसका क्या चाहिए? तो अभ्यास चाहिए। तो इस अभ्यास का नाम ही साधना है। और जब हम साधना करते हैं तो साधना किसे कहते हैं उसको दूसरे शब्दों में समझें तो अपने साध्य के लिए,
साध्य यानी गोल, अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्ट के लिए किया गया प्रयत्न साधना कहलाता है। तो किसी भी कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी उसकी साधना करते हैं। तो इतनी सी डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए कि साधना यानी अभ्यास, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास। साधना अनेक प्रकार की हो सकती है। एक बच्चे को यदि किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, पास करना है, तो वो भी एक साधना है। और उस साधना में उसको हो सकता है साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लगना पड़े। लेकिन साधना एक व्यापारी की भी होती है जो 0 से उठता है और हीरो तक पहुंच जाता है, पर उसके लिए उसको एक तपस्या करना पड़ती है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है अर्थोपार्जन के लिए, और वो भी उसकी एक साधना होती है। एक बहन जो होती है शादी करके ससुराल जाती है, तो उसको शुरू के साल, 2 साल, 3 साल अपने आप को सेट करना होता है, वो भी एक साधना है। क्योंकि उस समय जरा सी गलती हो सकता है उसके जीवन के भविष्य को बिगाड़ दे। तो मुझे एडजस्ट करना है, मुझे इस परिवार में सेट होना है, उसके लिए मुझे सहना भी है, मुझे पीना भी है, मुझे हर चीज क्या करना है, करते जाना है, जिससे कि जीवन का अंत जो हो, और 3 साल के बाद जो हो, वो मेरे पैर इस परिवार में जम जाए, मुझे ये मेरा परिवार लगे और इस परिवार के लोगों को मैं परिवार के सदस्य लगूं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की साधनाएं करना होती है संसार में रहते हुए। अब इन्हीं साधनाओं में से एक साधना होती है धर्म की साधना। ये धर्म की साधना हम इसलिए करते हैं कि जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा, तब तक बाहर की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी सम्मान हैं, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी लग्जरीज हैं, उन सब का जीवन में कोई उपयोग नहीं रहेगा। क्योंकि जीवन में अंदर का सुख नहीं है तो बाहर का सुख सुख नहीं होता है। 5 स्टार होटल में भी यदि बैड न्यूज आ जाए तो उस होटल में रह करके भी, एसी में रहते हुए भी हमको आनंद नहीं रह सकता, क्योंकि मन ही प्रसन्न नहीं है। तो धर्म की साधना क्या कराती है? धर्म की साधना हमारे को अंतरंग प्रसन्नता देती है, अंतरंग शांति देती है। और जब अंतरंग शांति, अंतरंग प्रसन्नता मिलती है तो उससे हमारे को इतनी ताकत मिलती है कि हम बाहर में दुख भी आए लेकिन भीतर में सुख है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम। पर कब? जब अंतरंग में दुख हो और बाहर में सुख हो तो उस सुख की कोई वैल्यू है क्या? उस सुख की कोई वैल्यू नहीं है। तो जस्टी ये बात आपको कि धर्म की साधना वास्तव में भीतर में मन का परिवर्तन है, और ये मन का परिवर्तन हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद लेकर आता है। और यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछो कि आपने जीवन में इतनी मेहनत की, अब आपको क्या चाहिए? वो बोलता है बस शांति, आनंद। तो यही शांति, यही आनंद हमें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पैसा खर्च किए हमारे को धर्म देता है। इसलिए धर्म का अभ्यास, धर्म की प्रैक्टिस करना जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उसी का नाम है धर्म की साधना। अब धर्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रतिक्रमण एक व्यवस्था है, पूजा एक व्यवस्था है, तीर्थ यात्रा एक व्यवस्था है, संघ पूजा एक व्यवस्था है, भक्ति एक व्यवस्था है, माला एक व्यवस्था है, जप एक व्यवस्था है, तप एक व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये सब अनुष्ठान हैं, ये सब धर्म के अनुष्ठान हैं। लेकिन इन सब अनुष्ठानों में जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, जो इन सब का लक्ष्य है, वो कौन है? वो कौन है? बता सकते हैं? ध्यान। ध्यान से भी क्या चाहिए? फिर सोचना हमको, समता। क्योंकि अल्टीमेट एम ये है कि मन समता में आ जाए। ये समता क्या होती है इसको तो हम समझेंगे, पर जिन्होंने सुन रखा है, जिन्होंने समझ रखा है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा जान रखा है, समता मतलब मन की शांति, समता मतलब बाहर से हट जाना और भीतर का आनंद लेना। समता यानी राग द्वेष को छोड़ देना। तो ऐसी समता जो है इन सब अनुष्ठानों का, इन सब आराधनाओं का
जो जब तब प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से होती हैं, इन सब का निचोड़ है, इन सब का निष्कर्ष है। आपका प्रतिक्रमण कब सफल है? जब प्रतिक्रमण करते करते आपने अपने पुराने दोषों को निकाल दिया और मन समता में आ गया। आपकी माला कब सफल है? जब माला करते करते अपने आराध्य का नाम लेते लेते हमारे भीतर में आराध्य से एकाकार हो जाना हो गया, मतलब हम एक हो गए उससे, और हमारे भीतर में जैसे आराध्य के मन में शांति है ऐसे हमारे भीतर में शांति आ गई, तो समझिए हमारी माला सफल हो गई। हमारी पूजा कब सफल हो जाएगी? जब पूजा करते 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 परमात्मा ऐसी शीतलता जो चंदन में भी है, परमात्मा में भी है, वही शीतलता कहाँ आ जाए? हमारे मन में आ जाए, और उसी का नाम समता है। तो कुल मिलाकर के ये समता जो है, ये समता हमारे सब धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे ऊपर है। इसीलिए परमात्मा ने प्रतिक्रमण छोड़ दिया, लेकिन प्रतिक्रमण छोड़ करके भी समता नहीं छोड़ पाए। यदि अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, कोई से भी परमात्मा को देखें तो उनके भीतर में क्या चल रहा है? अभी तो समता चल रही है, वो समता अंतहीन है, वो जारी है। तो ऐसी समता की साधना, यानी हर परिस्थिति में शांति की साधना, हर परिस्थिति में सुख की साधना, चाहे दुख की परिस्थिति हो चाहे सुख की परिस्थिति हो, लेकिन भीतर में तो हम सुखी रहेंगे। इसकी साधना का नाम क्या है? समता की साधना। और इसी साधना को करने के लिए आप हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो क्या करना है हमें? अगले 6 दिनों में हमें अपने मन को इस प्रकार से बदलना है, अपनी समझ को इस प्रकार से बदलना है कि हम दुख की परिस्थिति हो या सुख की परिस्थिति हो, लेकिन रहेंगे कैसे? तो शांति से रहेंगे, समता से रहेंगे, और उसी की साधना, उसी का अभ्यास, उसी का ज्ञान, उसी का मार्गदर्शन लेने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो इसको शुरू कर रहे हैं हम, इस सफ़र को। आप लोग सभी बस इतना सा प्रयास करें कि जो आपको यहाँ समझाया जाए उसको ईमानदारी से समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आए आप 10 बार पूछ सकते हैं शाम के सेशन में, और अभी के सेशन में भी तत्काल आपको आवश्यकता हो तो आप पूछ सकते हैं अपना हाथ ऊंचा करके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी कोर्स को ईमानदारी से करते हैं तो उसी प्रकार से ये भी एक कोर्स है, और इसको 6 दिन तक हमें ईमानदारी से करना है। समय से पूर्व पहुँचना है, सामयिक लेकर बैठना है, और आगे का इंस्ट्रक्शन पूरा 6 दिनों का क्या रहेगा वो आपको आखिर में बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इस सफ़र को। टॉपिक है हमारा समता की साधना। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटि नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएँ। जैसा ही महाराज ने बताया, हमारा सब्जेक्ट है समता की साधना। इस समता की साधना में हमें कुछ ऑब्जेक्ट अचीव करना है, कुछ उद्देश्य को अचीव करना है, उद्देश्य को समझना है और उन पर जीने का प्रयत्न करना है। 3 उद्देश्य हैं जैसे हमारा ने बताया। पहला उद्देश्य हमारा क्या है? सुख शांति और आनंद से जीने का मार्ग खोजना और सुख शांति आनंद से जीने का प्रयत्न करना। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है हमारे संस्कारों का विकास करना, संस्कार अच्छे बने और हम अच्छे संस्कारी बने। पहला स्टेप हमारा रहे हम अच्छे आदमी बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे इंसान बने। दूसरा उद्देश्य हमारा रहे हम मोक्ष मार्गी बने, और तीसरा उद्देश्य हमारा रहे हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से इन उद्देश्य में हम अपनी साधना करेंगे, कोशिश करेंगे किसी प्रकार की विराधना न हो। इसके लिए हम कुछ अंतरंग तपों का बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। 6 प्रकार के बाहर के तप होते हैं और 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं। बाहर के तप के अंदर उपवास है, अमोदर्य है, रस परित्याग है, वृत्ति परिसंख्यान है, काय क्लेश है और प्रतिसंलिप्तता है। उनकी सहायता लेते हुए, मतलब हम आहार के प्रति
अपनी आसक्ति कम करेंगे, आहार जैसा मिलेगा वैसा प्रेम पूर्वक खाएंगे, पर शांति नहीं खोएंगे। जब मिलेगा, जैसा मिलेगा, जितना मिलेगा उसको हम आहार करेंगे और शांति नहीं खोएंगे। कुछ समय के लिए ऐसा मान लें कि जैसे भगवान महावीर निकले थे घर से, तो हम भी उनके पीछे पीछे निकले, और जैसी वो साधना करते गए ऐसी ऐसी हम भी साधना करते जाएंगे। उसके अंतरंग तप के अंदर हम विनय, व्यवच, मतलब हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी हम सहयोग देंगे, पर सहयोग की अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भी देवें। वो दे दे बहुत अच्छा है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, किंतु हम जरूर सहयोग करेंगे। अब इन सब कार्यों में हमारे दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट हमारी आराधना का यहाँ पर होगा और दूसरा पार्ट हमारा जीवन जीने का बाहर का होगा। कभी खाना खाने जाएंगे, भोजन करने जाएंगे, कभी मंदिर जाएंगे, कभी पूजा करने जाएंगे, कभी कमरे में जाएंगे, कभी सोएंगे। इस प्रकार से हमारे कुछ पार्ट होंगे। उन सब के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना होवे, किंतु कोई कुछ भी करे तो हम दुखी नहीं होवें, और दुखी हो जाएं तो वापस साधना करें और हम वापस अच्छे हो जाएं, शांति प्राप्ति कर लें। ये हमारी साधना का एक प्रयत्न शॉर्ट में बताया आपको। अंतरंग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतरंग तब के सेकंड जो आते हैं, सेकंड फेज आता है, यहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। जानने के बाद में उस विषय को हम सोचेंगे, विचार करेंगे। सोच विचार करने के बाद में कुछ निर्णय करेंगे कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। हमें सत्य पर जीना है और झूठ छोड़ना है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हमें सत्य पर जीना है, इसलिए सत्य को जानना, सत्य को विचार करना, सत्य को मानना और सत्य पर जीने का प्रयत्न करना। और झूठ जो है, जो काल्पनिक जगत है, इमेजरी जगत है, उसको हम छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, उसको मन से निकालने का प्रयत्न करेंगे। अभी हमारे अंदर हम झूठ पे जी रहे हैं, ऐसा हम प्रूव करेंगे। उसको समझें, सोचें, डाउट्स हो तो पूछें ज़रूर। 100 बार पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना। आपका डाउट्स क्लियर होना चाहिए। आपको जब पूछना है पूछिए और उसको डाउट क्लियर कर लीजिए, पर सत्य को जानने का जरूर प्रयत्न करेंगे हम कि ये सत्य है और ये झूठ है। फिर क्या करेंगे, झूठ को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम जानने के लिए स्वाध्याय कहते हैं, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, समझेंगे, हो सका तो किसी से पूछेंगे भी, आपस में, और हमसे पूछेंगे। इस प्रकार से हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करके हम विचार करके निर्णय करेंगे, और निर्णय करके फिर उसको हम क्या करेंगे, उसकी सजगता बनाने का प्रयत्न करेंगे। उसको एकाग्रता से सजग होने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं वो हमारी जागृति में रहे, समय पर काम आ जाए। तो हमारा उस जानना सही है, और समय पर काम नहीं आया तो हमारा जानना जो है अभी कमज़ोर है, बेकार नहीं है किंतु कमज़ोर है। फिर हम उसको सजगता बनाएंगे। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे, और सेकंड स्टेप होती है हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को उस विषय के प्रति सजग बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे जब भी वो विषय का काम आता है तो उस विषय को हम काम में ले सकें। इसलिए उसकी जागृति बनाने का प्रयत्न करेंगे हम। उसका नाम होता है ध्यान। ध्यान क्या चीज़ है, तो विषय की जागृति बनाना, विषय को जानना ज्ञान है, और विषय की जागृति बनाना ये ध्यान है। जैसे उदाहरण तौर बोलता हूँ आपको कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो ड्राइवर से बोलते हैं कि भैया ध्यान रखना, ध्यान से गाड़ी चलाना। मतलब क्या हुआ, आप गाड़ी तो चलाइए पर सजगता के साथ गाड़ी चलाइए। गाड़ी चले समय आप कहीं खो मत जाइए। भले आंखें खुली है आपकी और आप खो गए तो आपकी टक्कर हो सकती है, या झपकी आ जाए कुछ समय के लिए, टक्कर हो सकती है। इसलिए क्या करना, ध्यान सुनना। ऐसे हमारे जीवन की गाड़ी, जीवन के कार्य जागृति के साथ चलें, उसका नाम है ध्यान। तो सेकंड साधना हमारी होगी
ध्यान की साधना। ज्ञान की साधना हमारे सुनने की साधना है, तो ध्यान की साधना या इसके बाद की साधना आएगी, वो हमें आराधना करने की साधना है। तो ध्यान के माध्यम से अपने सजग करेंगे, फिर उस सजगता के साथ में हम जीने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे, उनको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। जो नकारात्मकता हमारे अंदर है उसको हम छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और सकारात्मकता है उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे, और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को शांत निराकुल बनाएंगे। मतलब क्या करेंगे? सुख शांति आनंद की प्राप्ति से जिएंगे। हमेशा हमें याद रखना है, हमें यहाँ पर 6 दिन नहीं, इसके बाद भी यहाँ तो अभ्यास करेंगे, इसके बाद भी सुख शांति आनंद से जीना है। हमारे संस्कार खराब ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ में हमारा व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों का विकास होता जाए। मतलब 3 चीज़ें हैं, हमारी शांति, हमारे संस्कार और हमारा विकास। इन 3 के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, और इन सब का फल क्या होगा? तो फल समता होगा, मतलब हमारे को शांति बनी रहेगी। तो ध्यान के बाद में हम क्या करते हैं? एक कायोस्तर की साधना करते हैं। मतलब जो जो नेगेटिविटी है उनको विसर्जन करते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, उसे बोलते हैं कायोस्तर। और जब नेगेटिव निकल जाएगी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? समतामय हो जाएगा, उसको बोलते हैं सामायिक की साधना। तो हमारी 4 साधना चलेगी यहाँ पर इस सेशन के अंदर। पहली साधना होगी ज्ञान की साधना, जिस स्वाध्याय बोलेंगे। दूसरी होगी ध्यान की साधना, तीसरी होगी कायोस्तर की साधना, और चौथी होगी सामायिक की साधना। जब आप बाहर जीवन में जाएंगे उस समय आपकी 3 साधना होगी। पहली साधना होगी विनय, दूसरी होगी व्यावच, और तीसरी होगी हमारे मन को ठीक करना, जिसे हम प्रायश्चित या प्रतिक्रमण बोलते हैं। ये 3 साधनाएं आपकी बाहर में होगी, बाहर के जीवन की होती। तो हम शुरू करते हैं स्वाध्याय के बाद में ध्यान कैसे करना, उस ध्यान के बारे में कुछ प्राथमिक भूमिका बता दें, जिससे जब भी आपसे कहें ध्यान में बैठिए तो उस प्राथमिक भूमिका का ध्यान रखते हुए आप बैठेंगे। ध्यान में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक ध्यान है, एक ध्याता है और एक ध्येय है। सबसे पहले क्या आएगा? ध्येय आएगा, ऑब्जेक्ट। किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है? गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पर ध्यान रखना है, और आगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा रोड है, उसका ध्यान रखना है। तो इसमें मूल ध्यान क्या रखना है कि किसी प्रकार से हम गाड़ी चलाएं, किंतु किसी प्रकार से हमारा एक्सीडेंट नहीं हो और हम सेफली अपनी जगह पहुंच जाएं, ये हमारा ध्यान रहना चाहिए। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस समय रोड का ध्यान रहना चाहिए, बाकी ध्यान छोड़ देना चाहिए कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो किसी गाड़ी से हम टकरा नहीं जाएं, किसी एनिमल टकरा जाएं। ऐसे हमें उस विषय को जानना, उस विषय को बोलते हैं ध्येय, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान में पहला की चीज़ क्या आएगी? हमारा विषय क्या है। तो ज्ञान से हम विषय निर्णय करेंगे और ध्यान से उसकी जागृति बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उसको बार बार अभ्यास करेंगे। अब देखिए, अभ्यास 2 प्रकार के होते हैं। एक रटने वाला अभ्यास होता है, वो भी याद रखने वाला अभ्यास होता है, और दूसरा होता है ध्यान वाला अभ्यास। तो ध्यान में और रटने में या याद रखने में क्या अंतर है? तो एक माइंड की कसरत होती है और एक दिल की कसरत होती है। जब याद करते हैं हम कोई चीज़, कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई गाथा याद करते हैं, तो माइंड में जाती है पर दिल तक नहीं जाती। पर एक अनुभूति का विषय होता है जो अनुभव करके हम दिल तक उतार लेते हैं और दिल में जम जाती है। वो दिल में जमी हुई बात को हम ध्यान बोलते हैं। माइंड में जमी हुई बात को हम स्मृति बोलते हैं या याददाश्त बोलते हैं। तो एक स्मृति है और दूसरी ध्यान है। ध्यान आपके दिल में जम जाती है। जैसे आपको किसी ने अपशब्द कहा तो कहाँ उतर जाता है? वो सिर्फ रटना नहीं पड़ता आपको, वो अब दिल तक उतर जाता है और दिल में ध्यान रहता है उसका। ऐसे ही हमारे दिल के अंदर कुछ खराब चीज़ें भरी हुई है, उनको निकालना और अच्छी चीज़ों को लाना, ये किसका काम होगा? इसको बोलते हैं कायोस्तर करना।
मतलब मन के अंदर से खराब चीज़ों निकाल देना और अच्छी चीज़ों को लाना। तो अब ध्यान के लिए सबसे क्या हुआ, सबसे पहले ध्येय हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार दिल तक पहुंचाने का प्रयत्न करना, अपने मन तक पहुंचाने का प्रयत्न करना, अपने भाव तक पहुंचाने का प्रयत्न करना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ध्यान करना बोलते हैं। ध्येय हो गया, ध्येय मतलब ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को बार बार प्रयत्न करके, और रटना नहीं है किंतु दिल तक पहुंचाना है, जिससे वो चीज़ हमारे को समय पे याद आ जाए, समय पे काम कर लें, उसका नाम है ध्यान। और तीसरी जो होती है ध्याता। ध्याता मतलब क्या हुआ, ध्यान करने वाला। ध्याता कौन है, ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाले कौन है, हम ध्यान करने वाले हैं। हम उस विषय को, जो विषय दिया जाएगा, उस विषय की जागृति बनाएंगे, और उस विषय पर फिर जागृति बना करके और प्रोसेस करेंगे जागृति बनाने का, और उसके बाद में उस विषय पर जीने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से तीन चीज़ें हो गई, एक ध्येय है, एक ध्याता है, और एक ध्यान है। ध्येय मतलब ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, ध्याता का ऑब्जेक्ट है। अब ध्याता कैसा होना चाहिए, तो ध्यान करने वाला जिस समय अपने को जागृत करना चाहता है, उस समय अन्य विषय को बाहर से निकाल दें। अन्य विषयों को बाहर से निकाल करके और शांत होकर के, और जो हमारा मुख्य विषय है उसके ऊपर एकाग्र होकर के और एकाग्रता बढ़ा करके, और उसको मन के अंदर जमाने का प्रयत्न करें। तो इसके लिए क्या होता है, अब कैसे बैठना, तो शांत जगह पर बैठना, मतलब वातावरण शांत हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कहीं भी जी सकते हैं आप। जैसे एक ड्राइवर होता है, तो उसको ड्राइविंग सीखना है किसी व्यक्ति को, तो क्या करता है, पहले खाली मैदान में जाता है, और खाली मैदान में जा कर के और ड्राइविंग सीखता है, जिससे बराबर सीख जाता है। जब सीख जाता है, थोड़ा बाज़ार में आता है, छोटे छोटे बाज़ार में आता है, फिर और सीख जाता है, तो किसी भी जगह गाड़ी चला सकता है। तो ऐसे ही ध्यान के लिए पहली स्टेज में आपको शांत वातावरण के अंदर ध्यान करना है। मंदिर में, उपाश्रय में, घर पर या यहाँ पर उपाश्रय के अंदर शांत रहने का प्रयत्न करना है। सेकंड स्टेप आती है स्थान के बाद में, हमें समय कौन सा हो। तो जो शांत समय होता है उस समय हम ध्यान करते हैं। वो सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, दोपहर के भी हो सकता है। शांत स्थान हो और शांत समय हो। प्रैक्टिस होने के बाद में हर समय आपका ध्यान रहना चाहिए, चाहे अशांत जगह हो चाहे शांत जगह हो। फिर आता है हम किस प्रकार से बैठें या किस प्रकार से खड़े हों, तो उसको बतलाते हैं कि हमारी मुद्रा क्या हो। ध्यान कर समय हमारी मुद्रा क्या हो, उसको बताते हैं। एक पार्ट को एक पार्ट को थोड़ा बीच में ले लो, या इसी पार्ट को खाली कर लो, मैं बताता हूँ। काम नहीं आएगी, काम नहीं आएगी। ये बीच में इधर आगे, इधर इधर आगे। बस कुर्सी ले लो। सीधा कर दीजिए। ध्यान के लिए सबसे बेस्ट आसन है ध्यान का खड़े होकर के ध्यान करना। अब ध्यान की मुद्रा और कायोत्सर की मुद्रा एक समान होती है, इसलिए कभी हम बोलेंगे कायोत्सर की मुद्रा में रहिए और कई बोलते हैं ध्यान की मुद्रा में रहिए। खड़े होकर आसन करना मतलब क्या हुआ, शरीर भी खड़ा रहे और मन भी खड़ा रहे। शरीर भी खड़ा रहे और मन भी खड़ा रहे, दोनों खड़े रहे। उस मुद्रा को बोलते हैं खड़गासन। मतलब खड़े रह करके हाथ को विश्राम की पोजीशन में, पाँव को विश्राम की पोजीशन में, आँखें
या तो नासक दृष्टि या कोमलता से बंद, कमर गर्दन सब कुछ सीधी रहे और शरीर पूरा स्ट्रेट रहे, इस मुद्रा को बोलते हैं खड्गासन। यदि आपके पास में चरवला या ओगा नहीं होता है तो दोनों हाथ सीधे रहेंगे, और यदि चरवला ओगा रहता है तो एक हाथ में चरवला रहेगा, एक हाथ में रहेगा, और हाथ सीधे रहेंगे, उंगलियां सीधी रहेगी और इस प्रकार से बिल्कुल लाइट रहेंगे। ये शरीर चिपके हुए रहेंगे, शरीर थोड़े से दूर रहेंगे और बिल्कुल विश्राम की पोजीशन रहेंगे। किसी प्रकार की निद्रा इसमें नहीं आए, इस प्रकार का पूरा ध्यान रखेंगे। यदि नींद आएगी आप गिर जाएंगे, ये ध्यान रहे। कहाँ से गिर जाएंगे? ध्यान से भी गिर जाएंगे, मन से भी गिर जाएंगे और शरीर से भी गिर जाएंगे। तो क्या करना है? खड्गासन के अंदर पूरी जागृति के साथ में अपने आप को उस विषय पर एकाग्र करके और जीने का प्रयत्न करना है। यदि आप खड़े नहीं रह सकते हैं तो फिर बैठे हुए आसन पे आप बैठ करके और ध्यान को कर सकते हैं। बैठने में हमारे पास में कुछ आसन है। पहला आसन होता है, सबसे बेस्ट आसन जो होता है उसे बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में क्या होता है? जैसे परमात्मा बैठते हैं उस प्रकार के आसन में, जैसे महाराज साहब बता रहे हैं, एक पाँव पर एक पाँव कर करके आसन पद्मासन होता है। और इसमें हाथ कैसे रखेंगे? तो परमात्मा जैसे कायोस्तर मुद्रा, इस प्रकार की कायोस्तर मुद्रा के रखेंगे, या हाथ इस प्रकार से खुले रखेंगे, ऐसे खुले रखेंगे अपन जैसे कायोस्तर करते हैं, और या फिर ज्ञान मुद्रा। ये तीन मुद्राएं आप हाथ की रख सकते हैं और पाँव की दोनों के एक दूसरे के अंदर कमल के फूल के समान पद्म रूप में रहते हैं, इसलिए इसे पद्मासन बोलते हैं। दूसरा होता है, इस आसन में अधिक देर अगर नहीं बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो अर्ध पद्मासन। एक पाँव ऊपर रहेगा और एक पाँव नीचे रहेगा, इसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन। हाथ वैसे ही तीन तरीके से रह सकते हैं, या तो कायस्तर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, या दोनों कायस्तर मुद्रा ओपन हाथ वाली, इस प्रकार की कायस्तर मुद्रा रह सकते हैं। मगर इसमें भी कमर सीधी रहेगी और गर्दन सीधी रहेगी, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं आए, इस प्रकार का ध्यान पूरा रहना चाहिए। इसके बाद में इन आसन पे नहीं बैठ सकते हैं तो सामान्यतया आसन होता है जिसे बोलते हैं सुखासन। सुख से जिसमें बैठ सकें थोड़ी देर के लिए सुखासन कहते हैं। अब इन तीनों आसन में सबसे बेस्ट आसन पद्मासन बताया, वो इसलिए कि इसमें पाँव नीचे रहते हैं और आपका हिप्स ऊपर रहते हैं थोड़े से। यदि कभी आपको पद्मासन में बैठने में दिक्कत पड़ती है तो थोड़े से हिप के नीचे तकिया लगा सकते हैं, कोई सपोर्ट ले सकते हैं। जब हम सुखासन से बैठते हैं उस समय क्या होता है, पूरा जोर हमारे पाँव के ऊपर आता है और इसी कारण से पाँव थक जाते हैं, पाँव दुख जाते हैं। ध्यान के बीच में ऐसे तो आसन पलटना नहीं है, मगर किसी कारण से आपको पाँव में नहीं सहन हो रहा है तो आप आसन को धीरे से पलट दीजिए, किंतु मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। आसन पलट लें किंतु मन डिस्टर्ब नहीं हो, इस प्रकार ध्यान रखें। 15 जी वर्ष। इस प्रकार से इन आसन को और इन मुद्राओं के माध्यम से हम ध्यान का साधना करते हैं। ये पाठ रखवा दीजिए। तो अब कुछ देर के लिए हम ध्यान के माध्यम से शुरुआत करेंगे एक भाव यात्रा की। अब इसके पूर्व एक और चीज समझ लीजिए। हमारे हाथ की मुद्रा बताइए आपको, आंखें कैसी होना चाहिए? आंखें हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। या तो कोमलता से बंद, बहुत जोर से बंद नहीं करना है, आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद रखना है जिससे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आए। अब कोमलता से बंद रखने में 2 प्रॉब्लम्स आते हैं शुरू में साधक को। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि उसको नींद आ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि उसको बहुत सारे विचार आ जाते हैं, जैसे आंखें बंद करते हैं बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं। तो सेकंड स्टेप ये होती है कि वो आंखें कोमलता से बंद न करते हुए नासक दृष्टि रखें, मतलब आधी आंख खोलें, जैसे परमात्मा की आधी आंख खुली रहती है ना, इस प्रकार जैसे आप फोटो देखेंगे अर्ध आंख खोल रखें, जिसे बोलते हैं नासक दृष्टि। तीसरी एक स्टेज और रहेगी आंख की, जिसके अंदर की आंख पूरी खुली रखें और सब कुछ देखें, ये थर्ड स्टेज रहेगी।
ये 3 स्टेप्स को अलग अलग हम कराएंगे। तो सामान्यतः ध्यान का जब बोलें उस समय या तो कोमलता से आंखें बंद रखें या नासक दृष्टि रखें, पर जिस समय ज्ञाताष्ट भाव की साधना कराएंगे आपकी, उस समय आंखें पूरी खुली रखें और पूरा देखें, ठीक है ना। इस प्रकार की हमारी आंखें की मुद्रा हुई। अब आता है श्वास। श्वास कैसे लेना? देखिए श्वास, सही श्वास कैसे लेते हैं? श्वास लेते हैं अपन और श्वास छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं श्वासोश्वास। एक बार श्वास लेना और उस श्वास को निकालना, इसे बोलते हैं श्वासोश्वास। श्वास लेने को बोलते हैं हम पूरक, पूरते हैं, जैसे खाते हैं ना ऐसे श्वास पूरते हैं, इसे पूरक बोलते हैं। और श्वास निकालने को बोलते हैं रेचक। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास निकालते हैं, पर जब शांति से बैठते हैं उसमें एक स्टेज और आती है। क्या आती है? हम धीरे धीरे श्वास लेते हैं और कुछ देर श्वास रुक जाती है हमारी, फिर धीमी धीमी गति से श्वास छोड़ते हैं, फिर कुछ देर सांस रुक जाती है। इस प्रकार से बिल्कुल धीमी धीमी गति से श्वास लेते हैं, श्वास रुक जाती है, और श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास रुक जाती है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कुंभक। अब ये कितनी प्रैक्टिस करना है आपको, सहज हो जाए। जब शांत मुद्रा आपकी होगी तो ऑटोमेटिक किस प्रकार से चलेगा, आप श्वास लेंगे, फिर थोड़ी शांति रहेगी आपको, फिर आप श्वास निकलेगी, फिर थोड़ी शांति रहेगी, फिर श्वास लेंगे। पर शुरुआत में प्रयास करके इसको बोलते हैं पूरक करना, फिर कुंभक करना, फिर रेचक करना, फिर कुंभक करना। इस प्रकार के 4 प्रोसेस योगा के अंदर बताते हैं। उसी प्रोसेस का अपने को प्रैक्टिस भी करना है जब भी समय मिले आपको। मगर श्वास लेते समय क्या होना चाहिए, तो कुछ लोगों की ऐसी उल्टी श्वास प्रक्रिया होती है कि श्वास लेते हैं उसमें पेट अंदर दब जाता है और श्वास छोड़ते हैं पेट फूल जाता है। ये उल्टी प्रक्रिया है। इसको आप सीधा करने का बाद में प्रयत्न करेंगे। होना क्या चाहिए, जिस समय श्वास लेवें उस समय हमारी छाती फूले, फेफड़े फूलें और पेट भी फूले। जैसे फुग्गा फुलाते हैं अपन, फुग्गे में हवा भरते हैं तो फुग्गा फूल जाता है। ऐसे कि श्वास लेते हैं तो श्वास अंदर लेवें और पेट भी फूलेगा, छाती फूलेगी, और जब श्वास छोड़ेंगे, जब पेट भी बाहर अंदर जाएगा और छाती भी अंदर जाएगी। ऐसे हमें अभ्यास करना है, हम पूरी श्वास लें जिससे हमारे फेफड़े जो हैं प्रॉपर रहें। अभी क्या होता है, हम लोग जो है 30%, 40%, 50% श्वास लेते हैं और 50% श्वास नहीं लेते हैं। तो ऐसा आपको श्वास का बीच में आपको अभ्यास करना है जिससे आपकी पूरी श्वास चले। अब चौथी स्टेप आती है, हम आसन पे बैठ जाते हैं। आसन में बैठने के बाद में हाथ की मुद्रा बराबर कर लेते हैं, कमर सीधी रखते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, आंखें कोमलता से बंद करते हैं या नासक दृष्टि रखते हैं और श्वास धीमी धीमी गति से लेते हैं। अब इसके साथ में हमारा प्रयोग चलेगा, या तो ध्यान का प्रयोग चलेगा, या कायोत्सर्ग का प्रयोग चलेगा, या सामायिक का प्रयोग चलेगा। ये सब प्रयोग इसमें चलेंगे, पर मुद्रा एक ही रहेगी। यदि आपसे कहा जाए ध्यान की मुद्रा करिए तो भी एक ही मुद्रा रहेगी, यदि आपसे कहें कायोत्सर्ग में आ जाइए तो भी एक ही मुद्रा रहेगी, और यदि आपसे कहें सामायिक में आ जाइए तो सामायिक मुद्रा भी ये रहेगी। इसलिए मुद्रा में कोई चेंज नहीं होगा, अब अंदर के भाव में चेंज होगा। जिस समय ध्यान करेंगे आप, उस समय आप एकाग्रता से चिंतन करेंगे, एकाग्रता का ध्यान करेंगे। जिस समय आप कायोत्सर्ग करेंगे उस समय विसर्जन का क्या कार्य करेंगे, और जिस समय सामायिक करेंगे उस समय समता में जीने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से तीनों के अभ्यास में अंतर पड़ जाएगा, अंतर के अंदर मन के अभ्यास में, और इस प्रकार से हम अब करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई हो, कुछ डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? अब हम ध्यान के माध्यम से आज भाव यात्रा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ध्यान में जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि शुरुआत में आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाव यात्रा से हम प्रारंभ करेंगे। कुछ समय कुछ भावों से हम ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे। महाराज साहब बोलेंगे और आप अपने मन को उस पर लगाने का प्रयत्न करेंगे। बाहर से मन को निकालेंगे और उस विषय पर लगाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि यदि एक बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा 10th में पढ़ रहा है, तो उसके पास में 6 विषय हैं। साइंस भी है, मैथ्स भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी। वो सब विषय पढ़ता है,
कभी साइंस पढ़ता है स्कूल के अंदर, कभी मैथ्स पढ़ता है, कभी इंग्लिश पढ़ता है, कभी और कुछ पढ़ता है, इस प्रकार से पढ़ता है। कभी खेलता भी है, कभी दौड़ता भी है, कभी खाता भी है, कभी सोता भी। मगर यदि उससे कहा जाए कि भैया आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है और कल मैथ्स का पेपर है, तो उसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? क्या होगा? यदि मैथ्स का पेपर है कल सुबह, तो आज आपको कौन कौन से विषय पढ़ना है? देखिए, रेगुलर में आप रोज़ सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मगर जिस समय आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट क्या करेंगे? माइंड में से निकाल देंगे कुछ समय के लिए और उसके एकाग्र हो जाएंगे मैथ्स के ऊपर। बस ऐसे कैसे ध्यान में भी क्या करना पड़ेगा हमको? माइंड में से कुछ सब्जेक्ट निकाल करके और उस पर एकाग्र होना पड़ेगा जिस विषय पर हम ध्यान कर रहे हैं, जागृति बना रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। अभी महाराज साहब बोलेंगे, आप सुनेंगे और उसके ऊपर एकाग्र होने का प्रयत्न करेंगे। सब ध्यान के आसन बैठें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। जिस आसन पर आप कुछ समय 15-20 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन की मदद लें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, किसी मुद्रा में रखें। आँखें कोमलता से बंद या नासाग्र दृष्टि। श्वास बिल्कुल धीमी धीमी गति से लेवें और धीमी गति से छोड़ें, किंतु शरीर का, श्वास का, आँख का किसी प्रकार का कोई दबाव आपके मन पर नहीं आए। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें अब उपाश्रय में है, रायपुर में है, जयपुर में है, उपाश्रय में है और सामायिक में है। आप मन को बिल्कुल शांत रखने का प्रयत्न करें और शांत मुद्रा से हम जिस विषय को हमारे साथ बताएंगे उस विषय पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। ऐसा फील करें कि आप हम सब समता की साधना कैसी हो उसको जानना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। यानी सिर्फ सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसका कोई उदाहरण ऐसा समझना चाहते हैं जिससे हमें जीवन में प्रेरणा मिल सके। वह उदाहरण कौन हो, इस हेतु हमें भगवान महावीर से श्रेष्ठ उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। आइए हम सब चलते हैं उस अतीत की ओर जहाँ भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर जिन परिस्थितियों में हुए, उन परिस्थितियों को पहले हम समझने का प्रयास करें। वह परिस्थितियां थी, भारत एक कोई अखंड देश नहीं था, छोटे छोटे गणराज्य थे। इन गणराज्यों में देश बटा हुआ था। एक राज्य दूसरे राज्य से युद्ध लड़ता। वह समय था खून की नदियों का, हिंसा के बोलबाला का। आपस में लड़ते झगड़ते, कभी जमीन के टुकड़े के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी अधिकारों के लिए। पाखंडियों का राज था। धर्म के नाम पर
ज्यों त्यों साधना होती थी। उन साधनाओं का कोई मर्म नहीं था। कोई शरीर को सुखाता था, कोई श्राप देता था, कोई सिद्धियों का उपार्जन करता था, कोई अभिमान में आकर के दूसरे को शास्त्रार्थ करके हराना चाहता था। साधना में भी पतन था, संसार में भी अशांति थी। स्त्रियों को बेचा जाता था, मंडियों में, हाट में दासों को बेचने की प्रथा थी। जाति भेद था, अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतियां थी। ऐसी परिस्थितियों में भगवान महावीर ने जन्म लिया क्षत्रिय कुंड में। जीवन आगे बढ़ा, संसार की सच्चाइयों को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े। जब थोड़े बड़े हुए, उस समय जब उम्र 30 वर्ष थी, परमात्मा का वैराग्य बार बार उन्हें कह रहा था कि हे जीव, तू कौन है? तू कहाँ से आया है? तुझे कहाँ जाना है? खाना पीना, कमाना भोगना, ये तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और परमात्मा ने उस समय वैराग्य की गहराई में जाकर आत्मा की ओर मुख करके संसार से मुंह फेर लिया। एक आत्मा संसार की भीड़ को चीरते हुए अपनी आत्मा में रमण करने के लक्ष्य से सबको छोड़कर विदा हो गई। यहाँ से शुरू हुई परमात्मा की समता की साधना की अंतिम दौड़। इसके पूर्व परमात्मा ने अनेकों बार समता का अभ्यास किया, गृहस्थ जीवन में किया, आपाधापी भरे जीवन में किया, क्लेश और कलह के वातावरण में किया, और उसी का परिणाम था उनका वैराग्य। वैराग्य के भाव में अब परमात्मा कैसे जिए, उसे हम कुछ कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हे परमात्मा, आप साधना कर रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। मैं साधना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य मुझे जरूर मिला है। हे परमात्मा, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको पहचान सकूं, आपको समझ सकूं, आपकी समता को नाप सकूं। परमात्मा ने एक महात्मा के रूप में अपनी साधना का शुभारंभ किया। वन प्रदेशों में प्रवेश किया, चल रहे हैं। अब परमात्मा की समता कैसी है, उसको हम जरा श्रद्धा के नेत्रों से देखने का प्रयास करें। परमात्मा चलते चलते एक पेड़ के नीचे रुके। उस पेड़ के नीचे खड्गासन में खड़े खड़े ध्यान करने लगे। इस ध्यान में
कब अंधेरा होने लगा पता ही नहीं पड़ा। परमात्मा की आंखें आधी खुली आधी बंद। परमात्मा का चेहरा बिल्कुल निश्चल निष्काम, किसी की याद नहीं, किसी से फरियाद नहीं, बिल्कुल शांत प्रसन्न है। क्या विचार चल रहा है उनका? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं आत्मा हूँ जो ज्ञान और आनंद में लीन है। भीतर में ही ज्ञान हो रहा है, भीतर में ही आनंद उमड़ रहा है। किसी की चिंता नहीं, किसी की फिक्र नहीं, बस शांत हैं। इतने में एक गौला आया। गौले को गुस्सा आया, मेरे बेल तुमने चोर लिए हैं, चुरा लिए हैं, हे पाखंडी मेरे बेल दो। परमात्मा मुस्कुराती हुई मुद्रा में बिल्कुल शांत। सुना नहीं तुमने? मेरे बेल दो, मेरे बेल दो। परमात्मा फिर भी शांत। हे पाखंडी तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा बिल्कुल शांत प्रसन्न। उस गौले ने बेलों को मारने की रस्सी को अपने हाथों में लिया और परमात्मा को मारने में लगे, तैयार हुआ। परमात्मा को सब ज्ञान हो रहा है, लेकिन उनके पास एक ताकत है, समता की ताकत। कोई रिएक्शन नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, यही तो समता है। परमात्मा ने कुछ भी नहीं किया, एकदम न्यूट्रल, एकदम शांत। इंद्र आया, उसने उस पागल ग्वाले को रोका। तू क्या कर रहा है? किस पर वार कर रहा है? तू जानता नहीं, ये तो राजकुमार थे यहाँ के, आज ही महात्मा बने हैं, और तूने इन महात्मा पर कष्ट देने का अपराध किया। संभल, रुक जा। रोक लिया इंद्र ने उसे, लेकिन परमात्मा पहले जैसे ही शांत हैं। न ग्वाले से कोई कामना है, न इंद्र के प्रति कोई कामना है, निष्काम है परमात्मा। यही तो है समता। चलिए, सुबह हो गई, चिड़िया चहचहाने लगी, सूर्य का प्रकाश संसार को आलोकित करने लगा। परमात्मा आगे बढ़ गए। परमात्मा चलते रहे। कभी भिक्षा मिली और कभी भूख मिली, दोनों में एक जैसे, बिल्कुल शांत। कभी खीर मिली, कभी गाली मिली, परमात्मा बिल्कुल शांत। कभी देवता सेवा देने आए और कभी पशु सताने आए, परमात्मा बिल्कुल शांत। अब हम कल्पना करें, चलते चलते लंबा समय हुआ, परमात्मा के कंधे पर रखा हुआ वस्त्र भी निकल गया। परमात्मा को कोई फिक्र नहीं। ठंड का समय आया, जब ग्रामीण लोग आग को तपाते थे, घास जलाते थे और हाथ तपाने के लिए बैठ जाते थे, परमात्मा उनके बाजू से निकल जाते। निर्वस्त्र परमात्मा चलते जाते, मुस्कुराते हुए। देखो, ये कमज़ोर लोग ठंड से बचने के लिए कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, जबकि ये जानते नहीं
कि आत्मा में अनंत शक्ति है, मानो परमात्मा ये सोचते हुए निकल जाते। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते। ठंड भीषण है, रात का समय है, रोंगटे खड़े हो जाएं, शरीर कपकपाने लग जाए। पशु भी किसी झोपड़ी में घुसने का प्रयत्न करें, शेर किसी गुफा में कायर होकर के छुप जाए। परमात्मा एक वीर की तरह, महावीर की तरह खड़े हैं। हूँ तो आत्मा छूं, जड़ शरीर नथी। हूँ तो आत्मा छूं, जड़ शरीर नथी। न शस्त्रों से कटता, न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता, न जल में गलता। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम देख रहे हैं, हे परमात्मा, धन्य हो आप, धन्य है आपकी समता। ऐसे परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ उनके चरणों में वंदना कर सकते हैं। हे बा प्रभु महावीर ने, भावे करूं हूँ वंदना। एवा प्रभु महावीर ने, भावे करूं हूँ वंदना। परमात्मा हमारी वंदना को कहाँ स्वीकार करने वाले? वो तो अनहद आनंद में थे, चल पड़े वहाँ से भी, और आगे और आगे और आगे। एक सर्पराज आया, पता ही नहीं था उन्हें मैं कहाँ खड़ा हूँ। उस सर्प की बॉम्बे के पास सर्प बाहर आया। सर्प ने जोरदार डसा। शायद कोई पशु भी होता तो चिंगाड़ उठता, कोई मनुष्य होता तो कराह उठता। बड़े से बड़े तथाकथित योगी भी होते तो भाग खड़े होते, लेकिन जैसे ही उस सर्प की दृष्टि उस महात्मा पर पड़ी, वह सर्प शर्मा गया, क्योंकि महात्मा में क्या दिखा? वही समता, वही शांति, वही आनंद। वह महात्मा कह रहे हैं, बुझ बुझ। उन महात्मा की करुणा बरस रही है। कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं। यही तो है उनकी समता का राज। वह सर्प उनकी शांति नहीं छीन पाया, लेकिन स्वयं शांति को पा गया। वह महात्मा 15 दिन तक वहीं खड़े रहे, उसी समता में, उसी शांति में है। दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई। हर परिस्थिति में वे महात्मा शांत थे। वही तो महावीर थे। ऐसे महावीर के प्रति महावीर तेरे चरण में करते हैं हम मिल वंदना। महावीर तेरी समता को
करते हैं हम बिल वंदना महावीर तेरे चरण को। यह योगी राज आगे बढ़ गए। कभी कभी दिन का समय था, भिक्षा के लिए निकल रहे थे। मार्ग में अनेकों घर थे, लेकिन इस महात्मा को किसने पहचाना? वह तो गुमनाम था, अपना नाम बताता कहाँ था। अकेला था, निर्वस्त्र था, फक्कड़ था, किसी के आगे याचना नहीं करता था, लेकिन अभिमान से मुक्त था। ऐसे महात्मा किसी के यहाँ भिक्षा के लिए गए। भिक्षा तो नहीं मिली। चल भाग यहाँ से, निकल जा यहाँ से, कैसे कैसे घुस आते हैं यहाँ पर। ऐसे शब्दों को सुनना पड़ा। बोलने वाले को क्या पता था कि तेरे घर पर स्वयं भगवान चलकर आए हैं। तू भगवान का तिरस्कार कर रहा है, क्या होगी तेरी कर्मों की गति? उस अज्ञानी को क्या मालूम। लेकिन इन महात्मा को देखते हैं, इनके चेहरे को देखते हैं, बिल्कुल शांत, समता। जो दे उसका भला, जो न दे उसका ही भला। मुझे अपनी शांति खोना नहीं है। शरीर का नुकसान है, आत्मा का नुकसान कहाँ है? मेरे कर्म खिर रहे हैं। उसी मस्ती में वो महात्मा आगे बढ़ गए। समता के धारी तुम, करुणा का दान दिया। समता के धारी तुम, करुणा का दान दिया। प्रभु पग पग पे तुमने दया धर्म जिया। हे परमात्मा, धन्य हो आप और धन्य हैं हम। ऐसी समता का दूसरा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए धन्य है हमारा पुण्य। हे परमात्मा, आपको बारंबार वंदना हो। आगे बढ़ गए महात्मा, बढ़ते जा रहे हैं। कभी किसी पहाड़ के शिखर पर जब साधना करते तो ऐसा लगता कि मानो कोई सूर्य उदित तो हुआ, लेकिन पहाड़ के शिखर पर जाकर के मानो रुक गया, थम गया। उसकी आभा पूरे आसपास के जगत को आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। लेकिन इस महात्मा के पास तेज है समता का, शांति का, आनंद का। न किसी से लड़ना, न किसी से मिलना, बस शांति से रहना। यही तो इसकी साधना का राज। महात्मा आगे बढ़ गए, पहाड़ से नीचे उतर गए, लेकिन साधना से नीचे नहीं उतरे। चलते जा रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, शांत हैं, आंखें नीचे है। मनो संसार को क्या देखना। खूब राग किया, खूब द्वेष किया इस संसार से। अब हे जीव रुक जा, न राग करना है न द्वेष करना है, बस आत्मा की शरण लेना है। ना राग रहे ना द्वेष, ना मोह रहे ना क्लेश, तेरा बस हो शरणा, तेरा बस हो शरणा। ऐसा करते 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 अनेकों उपवास हो गए, भिक्षा ही न मिली। कोई बात नहीं। अनेकों गर्मियां पार हो गई, कोई बात नहीं। अनेकों ठंड पार हो गई, कोई बात नहीं। करते करते 6-6 महीने तक भूखा प्यासा यह तपस्वी योगी चलता रहा। ऐसे करते करते कानों में कीलें ठुक गई। देवताओं ने आकर उपसर्ग कर दिए। इनकी साधना को कोई हरा नहीं पाया, इनकी समता को कोई डिगा नहीं पाया।
स्त्रियां मिली, पर ब्रह्मचर्य डिग नहीं पाया, भंग नहीं हो पाया। राजा महाराजा मिले, किसी ने चरणों में वंदन किया, इनके भीतर में घमंड को पैदा नहीं कर पाया। चलते रहे, ऐसे करते करते रिजु बालिका नदी आ गई और रिजु बालिका नदी के किनारे पहुँचे, साधना में लीन हुए। मन पूरा खाली हो चुका है लगभग, और अंतिम पुरुषार्थ किया, मन को पूरा खाली किया। अब काम, क्रोध, वासना, हवस सब बीत चुकी, मन बिल्कुल शांत शांत और शांत हो गया। ये योगीराज अपनी साधना की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। इनका पुरुषार्थ अब सफलता को पाने में लगा है। और उस समय संध्या का समय हुआ, परमात्मा की समता टॉप तक पहुंची। उस समता में अब न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो भी समाप्त हो रहा है और हो चुका है। और ऐसे समय में अंदर में 4 कर्मों का क्षय हुआ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। और उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। इस साधक ने साधना करके अपने साध्य को पा लिया, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के बंधन से मुक्त हो गए। भीतर में अब न क्रोध है और न लोभ है, बस शांति ही शांति है, समता ही समता है। ऐसे परमात्मा ने अब परमात्मा पद को पा लिया। देव धुंदियाँ बजने लगी, मनुष्य जय जयकार करने लगे, समोसरण की रचना हुई, परमात्मा का उपदेश हुआ, उपदेशों की श्रृंखला हुई। अनेकों ने प्रतिबोध को पाया, समता के राज को पाया। समता के मार्ग को समझ करके अनेक तपस्वी समतावान हुए, हजारों हजार मुनिराज हुए, समता की साधना करने लगे। ऐसे परमात्मा का समय बीतता गया। बीतते बीतते कार्तिक वदी अमावस्या आई और यहाँ पर परमात्मा का ये शरीर अब जाने लगा। 4 अघाती कर्मों का नाश हुआ। परमात्मा की समता ज्यों की त्यों है। शरीर रहे तो ठीक, शरीर न रहे तो ठीक। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माँ, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। इस प्रकार से परमात्मा को देखने का, उनके भीतर झांकने का, उनकी समता की गहराई को छूने का आपको, हमको, सबको एक मौका मिला। हम भावना भाएं कि हे परमात्मा, दुनिया की परिस्थितियाँ कभी बदलेगी नहीं, लेकिन बस इन परिस्थितियों में कैसे जीना कि जिससे हम भी शांत रहें और दूसरों को भी शांति मिलती रहे हमारे कारण। उसका एकमात्र सूत्रधार है समता। इस समता को हमें पाना है, ऐसी भावना बार बार करें और मेरे साथ 2 पंक्ति दोहराएं। स्वयं स्वयं को कहें कि बस जैसी साधना परमात्मा ने की वही साधना मुझे करना है। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। सभी एक साथ। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। शांति के सरसिज खिले, मुक्ति की मंजिल मिले,
चल रे राही चल, चल रे राही चल, शांति के सरसिज खिले, मुक्ति की साधना के आत्मा के चल रे राही, चल रे राही चल। ओम शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं एषो पञ्चनमुकारो सौवपावपनाशनो मङ्गलानं च सौवेशं परमं हवै मङ्गलम्। संक्षेप में, जब भी आप शिविर में आएंगे अपनी बैच लगाकर आएंगे, अपनी किट लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे, लिखने की हैबिट नहीं है पर लिखने का फिर भी अभ्यास करें। इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी भाषा में आपको जचे लिखने का अभ्यास करें। और जो भी इस सत्र की डिफ़िकल्टी है वो आप अगले सत्र में अगले सत्र की डिफ़िकल्टी के साथ ही पूछ लेंगे। और कल से इसी सत्र को 7 बजे पूरा करेंगे और 7 बजे आपकी डिफ़िकल्टी पूछी जाएगी। इस प्रकार रहेगा। आज का क्रम पहला दिन था, थोड़ा सा बिगड़ा है समय की अपेक्षा से, लेकिन कल से समय बराबर रहेगा 6-7। साथ ही साथ दूसरा सत्र रोज 9 से 11 रहेगा। आप कोशिश करें 9:15 बजे पहुंच करके अपनी सामयिक लें और सामयिक लेकर के 9 बजे तैयार रहें। आपका सत्र शुरू होगा। ओम शांति। शांति से जाएं। जो बाहर वाले हैं वो बाहर से निकल जाएं उधर से, और यहाँ वाले बिल्कुल लाइन बना करके और शांति से उतरें। जिनकी भी सामयिक है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं करें किसी दूसरे को, और अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। सामयिक वाले सामयिक को पारेंगे। पचखंड आज चतुर्दशी है। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए। अबथरण पच गई तिव्यम प्यारम असनम खायम सनतम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम मृत्यु पच गई अनत नवणम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मन सुतरम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवी ओगस नौकार सेम पोर्सिम 60 पोर्सिम मृत्यु पच गई चौम प्यारम असनम पाणम खायम सनतम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मृत्यु आइबिलम निवी विगो पच गई अनत लेवलम गिस्सतम कुदपचम एकासना व्यासना पच गई तिव्यम प्यारम असनम खायम सनतम सागणम आउंटन प्रसाद गुरोठ सुतरम बोसिरई। मांगलिक सामायिक पूरी करें। सामायिक वाले सामायिक पूरी करें। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंडित धम्म लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मंगलम सुकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम। सामायिक वाले सामायिक पूरी करके और फिर पधारें।